हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है फिजिक्स का, उसमें दो बुक हैं। एक तो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब दोस्तों, ये दोनों पार्ट हैं आपके, यानी कि दो बुक हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है और एक थर्मोडायनेमिक्स का है। आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम जो है थर्मल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल फिजिक्स। दोस्तों, थर्मल फिजिक्स के अंदर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि थर्मल फिजिक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आज डियर स्टूडेंट्स, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के ही हमें जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, यानी कि जो सिलेबस है इसका, उसको हम अच्छे से भली भांति समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीजें हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद में आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा और फिर पॉइंट टू पॉइंट जो है, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना और अपने दोस्तों को भी जोड़ देना, जिससे कि वो लोग भी अपनी बीएससी सेकंड सेम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं थर्मल फिजिक्स की। तो दोस्तों, थर्मल हम किसे कहते हैं? थर्मल कहते हैं हीट या टेम्परेचर, यानी कि हीट या टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, हीट या टेम्परेचर को जो है हम थर्मल कहते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है, यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि फिजिक्स की वह ब्रांच, आप लिख भी लेना, नोट भी करते रहना कुछ पॉइंट। ठीक है, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। यानी कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड सिस्टम को डिस्कस करते हैं, उसी को हम थर्मल फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम थर्मल फिजिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों, थर्मल फिजिक्स के अंदर जो हमें एनालिसिस करना है वो करनी है गैस। जैसे आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि मैटर, ठीक है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। आप जानते हैं कि जो पदार्थ हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भली भांति सब लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप लोग जानते हैं। यानी कि मैटर जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। हमें यहाँ पर थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के रिलेटेड सिस्टम को देखेंगे, तो उसमें हमें सॉलिड की बात नहीं करनी है, उसमें हमें लिक्विड की बात भी नहीं करनी है, उसमें हमें जो सिर्फ और सिर्फ बात करनी है वो किसकी करनी है? गैसेस की बात करनी है, यानी कि गैसों की बात करनी है। क्लियर है? यानी कि कौन से सिस्टम की हम बात करेंगे? एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसके अंदर क्या हो? गैस भरी हो। और ऐसा सीधा साधा एक एग्जाम्पल है आपके घर की एलपीजी गैस, यानी कि आप जो सिलेंडर यूज करते हैं, जिससे खाना बनाते हैं आप, तो एलपीजी गैस उसके अंदर भरी होती है। उसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की एक वॉल होती है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, ऊपर एक पिस्टन लगी होती है। जिस पिस्टन को ऊपर नीचे दबाते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं तो गैस क्या होती है? रिलीज होती है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर की ओर आ जाती है तो गैस रिलीज होना बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम आज एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसमें क्या है? गैस भरी हुई है, और उसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों गैस के मॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात कर लें इस प्रकार से कि माना एक ये सिलेंडर है और ये इसकी क्या है? पिस्टन। ठीक है, ये हमने क्या मान ली? इसकी पिस्टन मान ली। और ये क्या है? सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जो है वो क्या भरी हुई है दोस्तों? ये भरी हुई है गैस। ठीक है, ये गैस भरी हुई है।
अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र पार्टिकल होते हैं। अगर हम गैस को किसी रूम के अंदर एक कोने में छोड़ दें, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम गैस हमने वहां रिलीज कर दी, तो वो 100 ग्राम गैस जो है जितना भी उसको वॉल्यूम मिलेगा, जहां तक भी उसको वॉल्यूम मिलता चला जाएगा, उस पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेगी। ठीक है, यानी कि अगर रूम जो है हमारा 10 बाई 12 फीट का है, तो उसका एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को क्या कर लेगी, पूरे वॉल्यूम को मात्र 100 ग्राम गैस भी कवर कर लेगी। अगर उसके अंदर हम 2 किलो गैस रिलीज कर दें तो वो भी पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेगी। अगर हम उसके अंदर 5 किलो गैस रिलीज कर दें, वो भी पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेगी। यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये 3 डायमेंशन मोशन करते हैं। कैसे करते हैं, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में मोशन करते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से हमने ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, तो ये कैसे मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। इनकी जो मोशन है दोस्तों, मोशन वो कौन सी है, रैंडम है, रैंडम मोशन। क्लियर है, नोट कर लेना। अब जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गति कर रहे हैं, और गति कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या है, एनर्जी है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो कौन कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है ये, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो 2 प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। कौन कौन सी एनर्जी है गैस के अंदर, क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यानी गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। और रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर 2 प्रकार की मोशन, यानी कि उस मोशन के कारण 2 प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, ये इसकी टोटल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी। क्लियर है, हमने इसको का नाम दे दिया टोटल एनर्जी। दोस्तों इस टोटल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर ही होती है। अब ये जो यू है ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो यू है इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। बात समझ आ रही है नहीं, यानी कि किसकी इंटरनल एनर्जी है, ये गैस की इंटरनल एनर्जी है। यानी कि गैस जो है वो स्वतंत्र पार्टिकल हैं, वो मोशन करते रहते हैं और रैंडम मोशन करते रहते हैं। किसी भी वॉल्यूम के अंदर अगर हम गैस को रिलीज करते हैं तो पूरे वॉल्यूम को वो कवर कर लेते हैं, इनके पूरे वॉल्यूम को घेर लेते हैं। और पूरे वॉल्यूम को अगर ये घेर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि ये जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, यानी कि टकरा रहे हैं एक दूसरे से, और टकराकर एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये भी बताएंगे कि कौन सी गैस में जो है काइनेटिक एनर्जी होगी और कौन सी गैस में दोनों एनर्जी होंगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस बात को भी हम समझाने वाले हैं आप लोगों को। हमें सिर्फ कुछ बातें ये डिस्कस करनी है, कुछ बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोग याद रखने, ठीक है। और याद रखने के साथ साथ हम जो आगे पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि इसके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसमें इनका यूज भी करेंगे हम। क्लियर है, यहां तक आप इसको नोट जरूर कर लेना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि यहां पर हम जो ये मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी उत्पन्न होगी, मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मात्रा में होगी। तो दोस्तों यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है हम जानते हैं वो इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन दोस्तों हम यहां पर इस सिस्टम में, जिस सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल फिजिक्स के अंदर, उसमें पढ़ेंगे हम 1/2 kT। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1/2 kT हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि m की जगह k पढ़ने वाले हैं। यहां m कांस्टेंट होता है
मास ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि मॉलिक्यूल का क्या है, मास है, कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही के भी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। और ये m के स्थान पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर v चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है मॉलिक्यूल की। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर T हम पढ़ेंगे v स्क्वायर की जगह, तो ये भी क्या होती हो रहेगी, चेंज होती रहेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, v स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, और v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, t के। तो इसका मतलब एक रिलेशन यहां से मिल रहा है हमें, और वो रिलेशन कौन सा मिल रहा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इन सब को आप नोट कर लें, अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अब दोस्तों अब बात करेंगे हम इसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, यानी कि थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत हीट और टेम्परेचर, जो हीट है और टेम्परेचर है उससे रिलेटेड जो सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के लिए हमें मानना पड़ेगा एक सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर क्या है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें मानना पड़ेगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड यानी कि जो सिस्टम हम पढ़ेंगे, यानी कि हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो सिस्टम की बात करेंगे, उसको समझने के लिए हम मानते हैं एक सिलेंडर। किसकी बात करते हैं हम, सिलेंडर की बात करते हैं। एक सिलेंडर हमने मान लिया। अब सिलेंडर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों सिलेंडर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और ये कौन कौन से पार्ट हैं, देखो सिलेंडर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर पिस्टन, पिस्टन पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है वॉल, वॉल मतलब दीवार, और तीसरा होता है गैस। ये मैं दिखा देता हूं आपको ये किस प्रकार से होता है। हमने एक सिलेंडर मान लिया, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर की जो है पिस्टन है ऊपर की ओर लगी हुई, ये पिस्टन है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। और इसके अंदर जो है ये क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब देखो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये जो है ये क्या है, पिस्टन, ठीक है, और ये जो इसकी दीवार है ये वाली, ये वॉल है, और इसके अंदर जो भरी हुई है ये क्या है, गैस है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये इस पूरे को हम सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे को, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर कहलाएगा। और सिलेंडर के कितने पार्ट हो गए, एक पिस्टन, वॉल और उसके अंदर भरी गैस, पिस्टन, वॉल, गैस, ये याद रखना है आप लोग को। यहां पर अब एक छोटी सी बात समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो वॉल होती है ना, वॉल, ये जो वॉल है सिलेंडर की, इसको हम बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम की बाउंड्री। ये पूरा एक सिस्टम है, यानी कि सिलेंडर, या हम सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम इसको, इस पूरे को एक सिस्टम हम बोल रहे हैं। और इस सिस्टम की ये जो वॉल होती है, दीवार होती है, इसको हम कहते हैं बाउंड्री, यानी कि वॉल को हम बाउंड्री कह सकते हैं। बाउंड्री का मतलब हमारे आसपास का जो ये परिवेश है, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। हमारे आसपास का जो परिवेश है क्या है, बाउंड्री। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर एयर भरी हुई है, और रूम की जो दीवारें हैं, इस एयर यानी कि इस सिस्टम, ये जो हमारे पास है गैस, क्या है, एक सिस्टम है। और गैस के चारों तरफ, इस सिस्टम के चारों तरफ जो है एक बाउंड्री बनी हुई है। क्या बनी हुई है, बाउंड्री। इसको हम सराउंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सराउंडिंग, यानी कि परिवेश भी हम इसको कहते हैं। अब दोस्तों हम इस सिलेंडर में जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, पिस्टन, वॉल और गैस, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस की। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है गैस। तो दोस्तों गैस आपने पढ़ी होगी कि गैस जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है गैस, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। दूसरी होती है रियल गैस, रियल गैस, यानी कि 2 प्रकार की गैसेस होती हैं। जो आइडियल गैस है दोस्तों, इसको हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं, परफेक्ट गैस। और जो ये रियल गैस है, इसको हम वंडर वॉल गैस भी कहते हैं, वंडर वॉल गैस। बात सुन रही है नहीं, ठीक है। यानी कि जो आइडियल गैस है उसको हम परफेक्ट गैस कहते हैं, जो रियल गैस है उसको हम वंडर वॉल्स गैस कहते हैं। अब दोस्तों परफेक्ट गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। और जो वंडर वॉल गैस का फॉर्मूला होता है P प्लस A/V², और ब्रैकेट में होता है V माइनस B इज इक्वल टू
RT। यानी कि ये फॉर्मूला होता है जहां पर A और B जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। P फॉर प्रेशर होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है, ठीक है, T फॉर टेम्परेचर होता है और R फॉर रिडबर्ग नंबर्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस की इक्वेशन PV इक्वल टू RT, और वंडर वॉल यानी कि रियल गैस की इक्वेशन होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, मैंने अभी बात की थी यहां पर अभी पीछे कि काइनेटिक एनर्जी किस में होगी और काइनेटिक पोटेंशियल किस में होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो आइडियल गैस होती है हमारी, इसमें केवल और केवल बात होती है काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात होती है यहां पर? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है इसको हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स में। ये भी मैं कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। और यहां पर जो है दोस्तों, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों पाई जाती हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन में। यानी कि जब हम वैन डर वाल गैस को, वैन डर वाल्स इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसको हम निकालेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, तो वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का यूज करेंगे। दोनों को देखेंगे कि किस प्रकार से होती है ये मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास PV इक्वल टू RT है, यानी कि जो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में भी जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि इसमें केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो ये क्यों होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, कैसा मतलब यहाँ पर सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर कैसी फिनोमिनास होती है, यानी कि कैसी घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को भी देखते रहें, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उन वीडियो को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा, उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? वॉल। दोस्तों वॉल को हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं और पिस्टन को भी हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में पर्याप्त नहीं हो पाएगा। अगर इस वीडियो में समझाऊंगा इन दोनों को तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग उसको रुचिपूर्वक देख सकें और बोर ना हो सके। तो दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाओ, छोटी छोटी वीडियो बनाओ। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो इसलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल और पिस्टन को समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यदि कुछ भी आपको समझना है, यहाँ पर कुछ भी अगर बेसिक चीजों में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।